तो चलिए साहब एग्जाम्पल 12 करते हैं जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या है साहब, बोला सर्वसमीक्षा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये बराबर साहब ये है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है बट है आसान। ठीक है साहब, बिल्कुल सर। देखिए सर इसको सिद्ध करते हैं तो ले लेंगे भैया LHS। साहब LHS का लिखा है यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 बटे में साहब साइन थीटा लिखा है प्लस में कॉस थीटा लिखा है माइनस में 1। देखिए साहब जो इस तरफ लाना है उसकी शक्ल दिया सेक में और टेन में दिया है ना। तो इनको भी साहब सेक और टेन में बदल लेंगे। साहब टेन में कैसे बदल जाएगा, ये टेन में कैसे बदलेगा सर, साइन में अगर कॉस से भाग लगा देंगे सर टेन में बदल जाएगा। अगर एक में कॉस से भाग लगा देंगे तो 1/cos सेक हो जाएगा। माने अगर हम ऊपर नीचे साहब कॉस से भाग लगा दें तो हमारा भला हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा, ध्यान समझिए कठिन नहीं है साहब, प्लस 1 साहब यहाँ लगा देंगे कॉस से भाग, है ना, कॉस थीटा से ना। अब गणित का रूल है साहब, जो आप ऊपर करते हैं वही सेम कर्म आपको नीचे भी करना पड़ता है ना, नहीं तो भैया कथा उलट जाती है धरती पे, है ना। ठीक है साहब, तो सर नीचे भी लगा देंगे कॉस से भाग। ठीक है सर, है ना। अब ध्यान समझिए सर, ये इनके बटे में भी जाएंगे, ये इनके बटे में भी जाएंगे, इनके बटे में भी जाएंगे। साहब जब इनके बटे में जाएंगे हो जाएगा साइन बटा कॉस यानी टेन हो जाएगा। जब इनके बटा में जाएगा तो -1 हो जाएगा। जब सर इनके बटा में जाएगा तो 1/cos साहब सेक हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा हो जाएगा बटे में। देखिए जब ये इनके बटे में जाएगा साहब टेन बन जाएंगे, जब इनके बटे में जाएंगे तो 1 बन जाएगा, जब इनके बटे में जाएगा सर सेक बन जाएगा। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट वाली बात सर नहीं है। अब देखिए पहले लिखे यहाँ पर tan थीटा, फिर लिखे सेक थीटा, फिर -1 सर 1 अलग जाति का लग रहा है ना तो उसको थोड़ा बगल कर दीजिए। साहब यहाँ पे tan थीटा प्लस में साहब सॉरी माइनस में आएगा सेक थीटा, क्योंकि इसे माइनस में ना प्लस में 1, है ना। अब देखिए सर हमें अब इसका यूज करना जो हमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमें क्या दिया साहब, सेक स्क्वायर, देखिए चूँकि में दिया क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर साहब हम 1 की बात करें तो कितना आएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, tan को उधर बुला लाइए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। माने साहब जहाँ 1 लिखा है वहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहो सर बिल्कुल। कहो सर अब ऊपर भी एक लिखा है नीचे भी एक लिखा है तो सर कहाँ लिखे ये वाली कथा। तो देखिए आंसर में क्या लाना है सर, आंसर में लाना 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। माइनस साहब ऊपर का पूरा आइटम कटना चाहिए, जब एक सर कटेगा एक बार में तभी तो ऊपर होना आएगा ना साहब। तो जब ऊपर आपको कुछ नहीं लाना हो, हमको ऊपर कुछ लाना नहीं है, हमको साहब नीचे लाना है, तो साहब हम नीचे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे साहब, नीचे लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा सर यहाँ पर tan थीटा प्लस में sec थीटा -1 सर नीचे क्या है यहाँ पर tan थीटा माइनस में sec थीटा। सर जहाँ 1 लिखा वहाँ क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर समझिए सर हमें ऊपर कुछ नहीं बचाना है तो हम ऊपर फार्मूला नहीं लगाएंगे सर, हमें नीचे बचाना है, माने नीचे फार्मूला लगाएंगे। ध्यान से समझिए, समझ में आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आएगा ना सर। tan थीटा सेक थीटा -1, ये साहब लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा। सर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र क्या होता है सर, कहते हैं a + b माने एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। दूसरा में साहब क्या होगा सेक थीटा माइनस का सर tan थीटा। सर कक्षा 7 में पढ़ा था सर, याद होना चाहिए सर, बड़ा आसान सूत्र था। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता सर, एक ब्रैकेट में +b एक ब्रैकेट में a - b।
कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। देखिए साहब, ऊपर लिखा है tan थीटा sec थीटा माइनस में 1। देखिए एक आइटम ये लिखा है और सर इसी की शक्ल के यहाँ लिखा है, लेकिन दिक्कत सर क्या है सर, यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा है। ऐसा करते हैं, इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन काहे ले रहे हैं? सब्र करिए, अभी सर समझ में आ जाएगा ना। सब्र का फल साहब धरती पे मीठा होता है। सर हमने तो कभी चखा नहीं, सर चखने वाली चीज़ नहीं है, वो आभास होता है। सर यहाँ होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। अब ध्यान से समझिए धरती पे। सर धरती पे क्या समझना, ध्यान से। tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना सर, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, एकदम सफ़ा दिख रहा है ना। देखिए साहब, यहाँ भी साहब ये है और साहब यहाँ भी ये है, तो इसको ले लीजिए कॉमन। तो हम ले लेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, कॉमन ले लेंगे। सर ये खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। जब सर कुछ नहीं बचता माने वहाँ एक बचता है, तो सर यहाँ एक बचा है, लेकिन ये सर माइनस भी तो लगा है ना, माइनस एक बचेगा, ठीक है सर। ये निकल गया, तो यहाँ बचा है सर सेक थीटा प्लस में tan थीटा, है ना। अब ध्यान समझिए, ये और ये सेम है। सर कहाँ सेम है? देखिए tan थीटा साहब tan थीटा, सेक थीटा माइनस 1 साहब माइनस 1 साहब, ये सेम है, सब बर्बाद हो गया। तो सर फाइनल बचा क्या मेरे पास? सर यहाँ फाइनल बचा है, ऊपर सर कुछ नहीं बचा माने एक बचा है, नीचे कितना बचा? सेक थीटा माइनस tan थीटा, माने क्या बचा? 1/, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। साहब यही तुम्हारा RHS था, लीजिए। हेंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम हो गया, कथा संपन्न हो गई। आशा करते हैं समझ में साहब आया होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। हमने सर क्वेश्चन को tan और cosec में बदल लिया था। उस बार सर वो जो उन्होंने फार्मूला दिया तो सर उसको अप्लाई किया, देन सर कटा पिटा और सर आंसर हमारा आ गया। इसमें कहीं दिक्कत सर आप बेझिझक कमेंट करिए, है ना। उसको अगले वीडियो में सर ज़रूर रिप्लाई देंगे, है ना। तो चलिए साहब, एक एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस अभ्यास का बच रहा है, उसको भी साथ ही निपटा ही लेते हैं साहब। तो चलिए सर करते हैं वाला एग्जाम्पल। तो चलिए साहब एग्जाम्पल 2 करते हैं। ये सर कई दिनों से बच रहा था, अब इनको साहब करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए बोला है B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि B बराबर Q। सर समझ नहीं है, अभी समझाते हैं, चिंता ना करिए, ठीक है। देखिए साहब, हमें सिद्ध पहले देखिए दिया क्या है। सर दिया हमें ये है कि साइन B बराबर है साहब साइन Q। परेशान मत होइए सर, अभी समझ में आ जाएगा। सर सिद्ध क्या करना है? सर सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर साहब एंगल Q। अब देखिए साहब, इसको सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं सर? धरती पे इसको सिद्ध करते हैं ना। देखिए 2 त्रिभुज बना लीजिए। एक मान लीजिए ये है A है, ये B है, ये साहब C है, इसमें इसकी बात हो रही है। एक साहब वो बना लीजिए ना, बस दोनों समकोण होना चाहिए और कैसा भी रहे मैटर नहीं करता, ठीक। P-Q-R, इसमें इसकी बात हो रही है ना। तो ध्यान से समझिए, हमको दिया है एंगल B बराबर एंगल Q, ये दिया है। बोला साहब ये एंगल जो है इसके बराबर है, अगर ये 30 है तो भी 30 है, 60 है तो भी 60 है ना। ठीक है साहब, सॉरी ये लाना है बराबर, ठीक। माने हमें B बराबर Q लाना है, माने अगर ये 30 है तो भी 30 होना चाहिए ना, ये 60 है तो भी 60 होना चाहिए, ये लाना है हमें, ठीक है। हमको साहब दिया क्या? हमें दिया साहब साइन B बराबर दिया है साहब साइन Q। बोलिए हाँ सर, बिल्कुल दिया है धरती पे, है ना साहब। साइन होता क्या सर? साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी AC बटा साहब AB होगा बराबर। सर साइन Q माने सर यहाँ भी लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा साहब यहाँ पे PR बटा में साहब PQ। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। देखिए साहब, अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो AC बटा साहब, इसको नीचे लाइए PR। सर इसे कर क्यों रहे हैं सर? इनको यहाँ ले जाइए AB बटा PQ। सर अभी समझ में आ जाएगा। सर ऐसा किए क्यों? ध्यान समझिए, हमें इन दोनों में ये एंगल बराबर एंगल लाना है ना। तो अगर हम
इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दिए, ध्यान समझिए, अगर इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दिए तो भैया संगत कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे, है ना। ठीक है साहब, वही करने वाले हैं, है ना। और साहब इसको मान लीजिए x, क्या मान लीजिए यहाँ पर x है ना, मान लिया, है ना। तो इसे माना क्यों, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर AC बटा साहब PR बराबर पाएगा x के, है ना। वह यहाँ पर AB बटा साहब PQ भी किसके बराबर पाएगा, x के, है ना। देखिए दोनों x बराबर हैं। ठीक है साहब, अब देखिए ध्यान समझिए, है ना। हमें दिया साहब AC बटा PR, क्या दिया साहब, AC बटा PR दिया है, और साहब दिया मेरे को AB बटा PQ, और साहब AB बटा दिया है साहब PQ दिया है। अगर सर हम BC बटा QR ला दिए, ध्यान समझिए, अगर हम BC बटा QR ला दिए तो हम कह देंगे भैया साइड 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों तरफ समरूप हो गए। समझ रहे हैं आप। जैसे समझिए आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है ना। अगर AB बटा साहब PQ हो जाए बराबर साहब BC बटा साहब QR हो जाए, और साहब AC बटा माने है ही बटा साहब ये PR हो जाए, अगर ये हो गया तो हम कह सकते हैं साहब ये इसके समरूप है। अगर ये समरूप है माने ये एंगल इसके बराबर पाएगा, है ये एंगल इसके बराबर पाएगा, है ये एंगल इसके बराबर पाएगा, है ना। यही नियम था साहब, बिल्कुल था। अब ध्यान समझिए ना साहब, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा सर, BC निकालने का, उधर QR निकालने का। तो सर यहाँ BC निकालते हैं, BC ध्यान समझिए सर, BC क्या होगा सर, पाइथागोरस में लगा देंगे साहब। BC निकालना तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा साहब, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है साहब, ठीक है साहब, यानी BC कितना आएगा, देखिए हम AB को क्या लिख सकते हैं साहब, सर आप AB को लिख सकते हैं यहाँ से, क्या होगा x PQ हो जाएगा, यहाँ पर x PQ लिख सकते हैं, लेकिन साहब स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए सर यहाँ माइनस है। ठीक है साहब, AC को क्या लिख सकते हैं साहब, AC को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे उधर जाएगा ना, तो x PR कितना होगा यहाँ पर, x PR का होल स्क्वायर, यानी यहाँ कितना आएगा भैया, यहाँ पर सर होगा x स्क्वायर PQ स्क्वायर, है ना, माइनस x स्क्वायर PR स्क्वायर। देखिए साहब इन दोनों में x कॉमन है, सॉरी x स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है साहब, देखिए x बाहर निकल जाएगा और अंदर एक कथा पड़ेगी, देखिए स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा ना, PQ x बनकर PR स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब साहब हमारा BC निकल गया सर, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे साहब, अब निकाल लेंगे हम यहाँ पर QR, है ना। QR कैसे निकालेंगे साहब, एक कर्ण ये है, लंबे है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, कर्ण माने PQ का स्क्वायर, लंब माने PR का स्क्वायर, है ना। ठीक है साहब, तो देखिए ध्यान समझिए, है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ BC बटा QR, BC बटा में QR साहब, BC कितना आया है, यह है x, अंदर में आया PQ का स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटा में साहब QR कितना है, तो ये लिखा है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, है ना। देखिए साहब यहाँ BC बटा QR कितना है साहब, सेम सेम करिए, यानी x नहीं बचेगा यहाँ पर सर, बिल्कुल बचेगा, है ना। अब देखिए x किसके बराबर था साहब, x किसके बराबर था सर, x था मेरे पास AC बटा PR और यहाँ AB बटा Q, AB बटा PQ, है ना। अब ध्यान समझिए, अगर इसको सही से लिखे कितना आ जाएगा यहाँ पर, AB बटा PQ, फिर यहाँ लिखे BC बटा QR और लिखे यहाँ पर AC बटा PR। देखिए सर यही बन गया ना, यही बन गया। तो हम कह सकते हैं साहब, अरे सर ये बटा है ही आ गया, है ही बटा है ही आ गया, है ही बटा है ही आ गया, माने दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, फिर दूसरा पेज लाइए, लिख देंगे अतः, लिख देंगे चूँकि AB बटा PQ आ गया साहब, BC बटा QR आ गया साहब, और AC बटा PR आ गया, है ना। अतः कर देंगे यहाँ पर त्रिभुज जो ये क्या था, सर दिख नहीं रहा, ABC ये इसके समरूप हो जाएगा, है ना। त्रिभुज ABC समरूप किसको हो जाएगा, त्रिभुज ABC
गड़बड़ा के त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके साथ, PQR के, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात सुना आप सर, क्यों साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी बोलिए, नियम बोलिए, बात से है ना, कसौटी से ना, क्योंकि सभी साइडें का अनुपात सेम आ गया। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। अगर सर इसके समरूप हो गए तो हम कर सकते हैं आप, तो एंगल बी किसके रूप आएगा साहब, एंगल बी बराबर पाएगा एंगल क्यों, क्या ना, एंगल क्यों सर, क्यों समरूप त्रिभुज के, रूप त्रिभुज के संगत कोण, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं सर। और सर यही तो हमें लाना था। देखिए कोई कष्ट साहब, बिल्कुल कष्ट वष्ट नहीं है धरती पे। आशा करते हैं आपको समझ में सर आ गया होगा, ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये रहा मेरा सुंदर साहब आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक सर बने रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है।